ओम शांति। आज के आदरणीय दादी जी की क्लास की टाइटल है समय गंवाने की आदत छोड़ अच्छा पुरुषार्थ करना ही अपने ऊपर कृपा करना है। अंदर में बाबा के शुक्रिया का गीत सदा बजता रहे। बज रहा है सभी के दिल में है? हाँ जी। मुख से गीत गाना डिफिकल्ट है, उसमें साज चाहिए, तर्ज चाहिए, वह भी किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं। लेकिन मन का गीत सच्ची भावना से गाते हैं तो बाबा को यह गीत बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे बाबा के मददगार, बाबा तुम्हारा मददगार है। बाबा की मदद के बिना हम चल नहीं सकते, कदम भी आगे उठा नहीं सकते। बाबा के साथ घर जाने के लिए मदद चाहिए। पुरानी दुनिया से, दुबन से निकालने के लिए भी बाबा ने मदद की, गिरे हुओं को उठाया। हम निकलना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती निकाला। हम तो निकलना चाहते भी नहीं थे, पता भी नहीं था दुबन में, पर बाबा ने निकाल दिया ना सभी को। है ना सभी अनुभवी? कहे हाँ जी। बाबा ने जितनी मदद की है वह हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम याद में रहते हैं और बाबा के मददगार बन जाते हैं, तो ये आवश्यकता है ना। बाबा ने जितनी मदद की वो तो नहीं गिनती कर सकते, परंतु बाबा के लिए हम मददगार कैसे बने? बाबा की याद से। याद से हम वायुमंडल अच्छा बना सकते हैं, तो दूसरों को मदद नेचुरल मिलती है ना सभी ऐसे ही। हाँ, वायुमंडल को अच्छा करने वाले अपनी याद के मदद से वायुमंडल बनाने वाले हैं ना सभी। हाथ ऊपर करे जो ऐसे है। बाबा हमको घड़ी घड़ी याद दिलाता है, हम याद में रहकर औरों को याद दिलाने के निमित्त बन जाए। अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। जब यह याद आता है हम परमधाम के निवासी थे, घर की याद पहले आई, फिर स्वर्ग की याद आई, देवता वर्ण की याद आई। घर जाने के लिए पावन बनना है, क्योंकि पतित पावन बाबा आया है। पतित पावन बाप का काम ही है पतितों को पावन बनाना। एक तो बाबा घर ले जाने के लिए पावन बना रहा है, फिर सर्वगुण संपन्न बना रहा है। जितना पावन बनते जा रहे हैं उतना बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हो रहे हैं ना सभी तैयार? कहे हाँ जी। पतित बने तो पंख टूट गए, पावन बने तो उड़ने के पंख आ गए। आज बाबा ने कौन से उमंग उत्साह के पंख दिए ना, मुरली में भी सभी को मिल गए पंख। कहे हाँ जी। आत्मा हल्की हो गई। आत्मा जितनी पावन बनी उतनी लाइट बन रही है। पतित बनने से भारी हो गए थे। पतित पावन बाप की कमाल है, जो हम आत्माओं को देही अभिमानी बना रहा है। देही अभिमानी बनने से लाइट बनेंगे, कूड़ा कचरा निकल जाएगा। पावन बनेंगे तो सर्वगुण संपन्न बनेंगे। दैवी गुण आएंगे तो देवता कुल में जाएंगे। बाबा डबल काम कर रहा है, पावन भी बना रहा है तो गुण भी सिखा रहा है, और इन कर्मेंद्रियों के द्वारा अच्छे कर्म भी करा रहा है। ये कर्मेंद्रियां अच्छे कर्म करके पावन बनेंगी। कर्मेंद्रियों ने भी बहुत पतित काम किए हैं, पाप किए हैं। अभी बाबा अपनी याद दिलाकर पावन बना रहा है। बन रहे हैं ना सभी बाबा की याद से पावन? कहे हाँ जी। याद दिला रहा है तुम देवता कुल के थे। हर आत्मा अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार है। हर आत्मा को योग भी खुद लगाना है, कर्म भी खुद करना है। अच्छे कर्म करेंगे तो अपने लिए अच्छे बीज बोएंगे।
बीज इसलिए बो रहे हैं, पता है इसका फल अच्छा निकलेगा। हमको फल की इच्छा है, लेकिन यहाँ के लिए नहीं, भविष्य 21 जन्मों के लिए। एक बीज रूप को याद करो और मास्टर बीज रूप बनो। सर्व बातों को समेटने की शक्ति हो। सिर्फ पास्ट इज पास्ट, लेकिन सेकंड में समेटने की शक्ति बीज रूप बनाएगी। कईयों को पास्ट इज पास्ट करना मुश्किल लगता है। पास्ट इज पास्ट करना ही सहज पुरुषार्थ है। कई है जो विस्तार फैला लेते हैं, समेट नहीं सकते। अकल ऐसी हो जो विस्तार न हो, नहीं तो लगता है बहुत हो गया। अंत में भी हमको सब बातें समेटकर घर जाना है। कार्य करते भी समेटने की शक्ति चाहिए। है सभी के पास समेटने की शक्ति? ये तो आज बाबा विशेष गिफ्ट दे रहे। कार्य भल करो परंतु समेट लो पास्ट को। पास्ट बनाकर उसको समेट कर भूल जाओ, अर्थात कि उसको चीतो नहीं। ज्ञान सागर बाप है, हम ज्ञान गंगाएं कैसे बनी? जब शिव बाबा से शक्ति ली ना। सभी ने शिव बाबा से शक्ति कहे। हाँ जी। जब तक शिव बाबा की शक्ति नहीं, तब तक ज्ञान गंगा नहीं बन सकते हैं। हम ज्ञान सागर से निकले हैं। हमारे मुख से ज्ञान गंगा तभी निकलेगी जब अंदर शिव बाबा की शक्ति हो। बाबा ने पावन बनाया ही है ज्ञान गंगा बनाने के लिए। पतित पावन ज्ञान का सागर है। हम महसूस करते हैं कि हम पावन बन रहे हैं। महसूस करते हैं ना सभी? कहे हाँ जी। ज्ञान से रियलाइजेशन आई है। पवित्रता क्या है समझ आ गई। समझ ने पवित्रता को पालन करने की शक्ति भी दी। पवित्रता अच्छी लगती है, अपवित्रता के लिए ग्लानि आ गई है। पवित्रता हमारे काम की चीज है। यह ब्राह्मण लाइफ के लिए ही नहीं, भविष्य 21 जन्मों के लिए काम की चीज है। इसलिए अपवित्र संकल्पों को भी हम अलाउ नहीं कर सकते। ज्ञान कहता है अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाओ। सोल कॉन्शियस से आत्मा पावरफुल, पावन बनती है, नजदीक आती है ना सभी ऐसे ही अनुभवी? कहे हाँ जी। पतित पावन बाप के संग के रंग से पावन बनती है। ज्ञान को यूज करने से ही पावन बनेंगे। डबल अंडरलाइन। ज्ञान ने मुझे पावन बनाया है। कैसे बने? ज्ञान सागर के ज्ञान ने पावन बनाया। पुरानी बातों को समेटकर पावन बनने की तीव्र इच्छा ने पावन बनाया है। न सभी का ऐसे ही अनुभव? कहे हाँ जी। ड्रामा में पार्ट पूरा हो गया, पावन बनने का पार्ट। फिर पावन बनकर औरों को पावन बनाने का पार्ट। पहले खुद होंगे तभी तो दूसरों को बना सकेंगे ना। ज्ञान धारण करके औरों को धारण कराने से शिव बाबा की शक्ति मिलती है। दे रहे ना सभी शिव बाबा की शक्ति? कहे हाँ जी। धारण तब होता है जब मनन चिंतन चलता है। मनन चिंतन तब चलता है जब इसी बात की लगन हो कि मुझे यही करना है। सेवा भी निमित्त मात्र है, लौकिक प्रवृत्ति भी संभालनी है। शरीर में बैठे हैं तो भी निमित्त मात्र। अहंकार अभिमान से छूटे हुए अंदर से अभ्यास ऐसा हो जो शरीर के भान से ही दूर रहे। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी इस शरीर में निमित्त है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी निमित्त है ना। बाबा क्लियर करते हैं, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा भी निमित्त बनाता है। गीता में भी अक्षर है निमित्त मात्र। निर्माण चित्त तब बनेंगे जब अपने आप को निमित्त समझेंगे। तो है सभी निमित्त है अर्थात निर्माण चित्त है। कहे हाँ जी।
निमित्त बनने से प्रारब्ध भी ऊंची बन गई है। हम निमित्त है और कराने वाला बाबा है, काम भी उसका है। यदि ये स्मृति में रहता है ना, तो प्रारब्ध भी ऊंची बन जाती है। निमित्त बनने से भविष्य प्रारब्ध बन गई। काम तो निमित्त मात्र है। 1000 गुना मदद तो बाबा कर ही रहा है और सर्व के सहयोग से हो रहा है। हम तो सिर्फ निमित्त है, उसमें खुशी बहुत है। सफलता देख खुशी है। अंदर की मनोवृत्ति शुद्ध हो, याद में रहो, याद दिलाओ, यही याद का सहज तरीका है। अनन्य वो है जो ऐसा काम करे जिसे अन्य कोई भी न कर सके। तो हमें बाबा का साक्षात रूप बनकर औरों को बाप दादा का साक्षात्कार कराना है। बाप दादा साथ होगा तो औरों को साक्षात्कार होगा। है सभी के साथ में बाप दादा है? हाँ जी। बातों के मनन चिंतन से में जाने की बजाय अपनी मनन शक्ति को बढ़ाओ। कौन सी बात मन में रखने से शक्ति आती है और कौन सी बात मन में रखने से शक्ति खत्म होती है, ये चेक करो। बीती बात मन में है तो मन कमजोर है, समेटने की शक्ति नहीं है। आज है ना, बीती बातों को सदा के लिए समेट कर बाबा को गिफ्ट दे दो। देंगे सभी ये गिफ्ट है? हाँ जी। अच्छा, तीसरा, सहन शक्ति नहीं है तो फालतू चिंतन चलता है। सहन शक्ति हो तो कर्म संबंध में चाहे हजारों के बीच में हो, चाहे 5 के बीच में हो, अच्छा लगता है। कर्म संबंध जो होता है ना, वो दुख नहीं देता है ना, इसलिए अच्छा लगता है। हमारे पुरुषार्थ का तरीका ऐसा अच्छा हो जो सबके साथ अच्छा रहे। एकांत में हो, अकेले हो, चाहे संग में हो, परंतु पुरुषार्थ अच्छा हो। फालतू टाइम न गवाएं। फालतू बातों में टाइम गंवाने की आदत छोड़नी है। छोड़ देंगे सभी इस आदत को आज से है? हाँ जी, जिन्हें पक्का निश्चय है। यह है अपने ऊपर कृपा करना। फालतू बातों में क्या जाए। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो तुम मेरे मददगार बनो। डबल अंडरलाइन। बाबा मदद कर रहा है तो बच्चों को भी मददगार तो बनना ही है। मददगार सपूत बनेंगे तो सबूत देंगे। सबूत अच्छे होंगे तो औरों को देखकर खुशी होगी, बाबा की दुआएं मिलेंगी, सब समझेंगे इसकी हॉबी अच्छे पुरुषार्थ करने की है। जितना स्वभाव सात्विक होता जाएगा उतने दैवी गुण आते जाएंगे। अपने पुरुषार्थ को चेक करो, सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। तमोगुणी पुरुषार्थ अर्थात ईर्ष्या द्वेष में आना, कभी कैसा कभी कैसा। मधुबन से कई अच्छी झोली भरकर जाते हैं, कई केवल हॉलीडे मनाकर जाते हैं। मधुबन को हॉलीडे होम समझते हैं। मधुबन हॉलीडे होम नहीं है। करेक्शन प्लीज। इसमें श्वास और संकल्प की अच्छी कमाई कर ली तो जो आने जाने में खर्चा हुआ वह सफल हुआ। तो मधुबन जाते भी है केवल घूमने के लिए, हॉलीडे के लिए नहीं, परंतु सच्ची कमाई करने के लिए। ब्राह्मणों का 500 पाउंड या डॉलर बहुत बड़ी चीज है। सफल होता है तो इससे बहुत कमाई है। हमारा श्वास, संकल्प, निमित्त सब सफल होता रहे। ऐसे भी को निश्चय समझते, ऐसा निश्चय वो हाथ ऊपर करे जो हमारे भविष्य की कमाई के लिए है। सतयुग में पैसा गिनती नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ कागज के डॉलर ने हमारी पद्मों की कमाई करा दी है। यहाँ की एक ईंट भी वहां सोने की बन जाती है। हमारे संकल्प, श्वास बहुत कीमती है। खराब संकल्प बहुत नुकसान करते हैं। संकल्प श्वास सफल करने से सब सफल हो जाएगा। मधुबन से बहुत कुछ मिलता है, रास्ते में कहीं कम नहीं कर देना है।
जिनके पास बहुत खजाना होता है, डबल अंडरलाइन, उनके पीछे चोर पड़ते हैं। जो दान करता है उनको चोर नहीं लूटते हैं, क्योंकि खुद के पास रखता ही नहीं है ना कुछ छुपा के, जो चोर आकर लूटे। तो हमें भी क्या करना है, बाबा से ज्ञान, गुण, शक्तियां लेनी है और अनकंडीशनली सभी को दान करते जानी है ना सभी ऐसे ही है? हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट के लिए साइलेंट में बाबा के भवन के निर्माण के लिए योग करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल मिलेंगे अमृत वेला लाइव 3:30 से 4, साइलेंट मेडिटेशन 4 से 4:30, मेडिटेशन कमेंट्री और बाप दादा की दृष्टि, और 4:30 से 5 मुरली के लिए। अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि। सती जी का क्लास ऐसे ही नियमित समय पर कल भी 8:45 बजे होगा रात्रि। शांति।